हाँ तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रूट इंग्लिश पर। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि नोटिस कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से, मेनली 11 और 12 वाले बच्चों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि नोटिस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ एक फॉर्मेट बताऊंगा, उस फॉर्मेट से आप सभी प्रकार के नोटिस बना सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी टाइप के कॉम्पिटिशन या फिर सेलिब्रेशन आपके स्कूल के द्वारा या फिर किसी कंपनी के द्वारा आपके संस्थान में कराए जा रहे हैं तो उनके नोटिस कैसे बनाते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस कैसे बनाते हैं। मात्र 2 टाइप के नोटिस आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेनली एमपी बोर्ड की बात करें तो 11 और 12 में कई टाइम पे नोटिस पूछे गए हैं। इसके अलावा जब सेंट्रल बोर्ड की बात करते हैं या फिर केंद्रीय विद्यालयों में जो एग्जाम्स होते हैं उनमें नोटिस कई बार पूछा जाता है 9th से 12th क्लास के बच्चों के एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि भैया नोटिस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, नोटिस बनाने के लिए आपको एक प्यारा सा बॉक्स बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर एक बॉक्स तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक बॉक्स तैयार किया हुआ है, आप इस टाइप का एक बॉक्स तैयार करें। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको नीचे से बंद ना करें। क्यों? क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब आपको ऐड करनी पड़ जाए तो आप कैसे ऐड करोगे, तो आपको इसको खुला रखना पड़ेगा ताकि आप कुछ चीज़ें ऐड करो तो नीचे आपके जो बॉक्स हैं वो दिक्कत ना दें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। दोस्तों आपके जब भी क्वेश्चन दिया हो आपके पेपर में तो देखिएगा दोस्तों कि भाई उसमें अथॉरिटी कौन है। अथॉरिटी यानी कि जो नोटिस चिपका रहे हैं या फिर जिस जगह पे आप नोटिस चिपका रहे हैं, यानी कि स्कूल का नाम अपने स्कूल या क्लासेस में आप लिख सकते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उस कंपनी के बिहाफ में आप नोटिस लगा रहे हैं या फिर उनकी तरफ से वो नोटिस आप चिपका रहे हैं। दोस्तों जैसे मैंने स्कूल का नाम लिखा हुआ है दिल्ली पब्लिक स्कूल रीवा, तो हो सकता है एग्जाम में किसी और टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ ले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुना, या फिर आपसे कोई स्कूल का नाम दे दे या फिर कोई और संस्थान का नाम दे दे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अथॉरिटी का नाम लिखना है। इसमें काम कौन कर रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल रीवा। दोस्तों 11 और 12 के बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं लेना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको स्कूल का नाम ही आएगा। तो आप उसमें देखिएगा कि स्कूल का नाम क्या है, तो वो आप सबसे पहले लिख दें। फिर ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक लाइन छोड़ना है आपको। क्या करना है, एक लाइन स्किप करना है। एक लाइन छोड़ने के जस्ट बाद आपको क्या लिखना है दोस्तों, नोटिस। नोटिस दोस्तों कैपिटल लेटर्स में आप लिखना। काय में लिखना, कैपिटल लेटर्स में। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा कि आपने बनाया क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखोगे आप, नोटिस। अगली बात है सर, एक लाइन छोड़ने के बाद मैं आपको बताता जा रहा हूं कहाँ लाइन छोड़ना है। ये अथॉरिटी का नाम यानी कि स्कूल का नाम लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर नोटिस लिखने के बाद एक लाइन और छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है डेट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, डेट का इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है आपको। जैसे मैंने लिखा है 3 सितंबर, पूरा लिखा है सितंबर, कोमा लगाना है और 2023। देखिएगा दोस्तों इस टाइप के डेट बिल्कुल ना लिखें, जैसे आपने लिखे 03/09/2023, इस टाइप की डेट बिल्कुल ना लिखें, आपके एग्जाम में नंबर कट सकते हैं। इसलिए आपको जो फॉर्मेट फॉलो करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो यही वाला फॉर्मेट है, तो आपको इसी को चलाना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे लिखोगे डेट, 3 सितंबर 2023। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ कॉमा लगाना ना भूलें, कॉमा जरूर लगाना है आपको, तभी ये डेट बिल्कुल सही मानी जाएगी, इसमें आपके नंबर बच जाएंगे। आगे दोस्तों एक लाइन और छोड़ना। एक लाइन छोड़ने के बाद जो भी टॉपिक आपको दिया हुआ नोटिस पे वो आपको लिखना है यहाँ पे। जैसे मैंने डांस कंपटीशन पे बनाया हुआ है, हो सकता है आपके स्कूल में कोई क्वेश्चन आए तो उसमें सिंगिंग कंपटीशन भी हो सकता है, डिबेट कंपटीशन हो सकता है और कई सारे कंपटीशन। जैसे अभी लास्ट टाइम राखी निकली है तो राखी कंपटीशन हो सकता है, आने वाले टाइम पे अभी रंगोली कंपटीशन होंगे क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो ऐसे करके कई तरीके के कंपटीशन हो सकते हैं। गरबा आ रहा है तो गरबा कंपटीशन तो लिख सकते हैं। तो अभी मैंने डांस कंपटीशन लिखा हुआ है तो आप हेडिंग डालेंगे डांस कंपटीशन। दोस्तों कोशिश करिएगा कि ये वाली हेडिंग भी आप कैपिटल में लिखें, क्योंकि आप जो हेडिंग कैपिटल में लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट होगी और नोटिस पढ़ने वाले को नोटिस एक बार में समझ में आएगा कि नोटिस है किस बारे में। तो आप इसको काय में लिखेंगे दोस्तों, कैपिटल में, डांस कंपटीशन। कई जगह डांसिंग कंपटीशन भी होता है तो आप डांसिंग कंपटीशन भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान में रखें, क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन को देखें उसके बाद लिखें। दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये ऊपर मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल रीवा लिखा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों इसमें हर लेटर, पहला लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर क्या है दोस्तों, कैपिटल है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी स्कूल या अथॉरिटी का नाम लिखें उसमें जितने भी वर्ड हैं उनका पहला लेटर आप क्या बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। पहला लेटर दोस्तों क्या बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। आगे आते हैं दोस्तों, अब मैं इस नोटिस को स्टार्ट करता हूँ। आपको यहाँ पे भी एक लाइन छोड़नी है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया एक तो लाइन जहाँ छोड़नी है आपको,
एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे आप, एक लाइन यहाँ छोड़ देंगे और एक लाइन यहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद आप अपना नोटिस स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 लाइनें लिखी हैं ऊपर ब्लू कलर में, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो दोनों लाइन आपको हर नोटिस में पुट कर देनी है, बस लोस्ट एंड फाउंड के नोटिस को छोड़कर। जब भी कोई कंपटीशन या फिर कोई चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए आपको नोटिस प्रिपेयर करना है तो आप ऊपर 2 लाइन और नीचे की 2 लाइन बिल्कुल कॉमन रख सकते हैं, बस थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज करनी होगी, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। दोस्तों दिस इज टू इन्फॉर्म, ये इन्फॉर्म करने के लिए किन बच्चों को, सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स यानी कि सारे छात्र छात्राओं को, किस क्लास के, 12th क्लास के। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में हैं तो हो सकता है आप एम्प्लॉयज़ लिख दें, सारे एम्प्लॉयज़ को कोई सूचना देना है। हो सकता है आप किसी कैंडिडेट्स को सूचना देना चाहते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट लिख सकते हैं। ये चेंज हो सकता है लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद चेंज करना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप स्कूल के बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो आपको दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। दोस्तों मैंने इसको रेड पेन से इसलिए लिखा है ताकि आप समझ सके कि इनको चेंज किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 12th क्लास के बच्चों के लिए, क्वेश्चन में दिया है 9th क्लास के बच्चों के लिए लगाना है, हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो 6th क्लास के बच्चों के लिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है दोस्तों। हो सकता है पूरे स्कूल के लिए भी हो, तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल। आर मतलब हमारे स्कूल के सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डेट, इसका मतलब होता है कि, एक नाउन क्लोज का काम करेगा। यहाँ पे मैं आपको जब क्लोज पढ़ाऊंगा उसमें समझाऊंगा कि नाउन क्लोज क्या होते हैं। कि आर स्कूल मतलब हमारा स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। दोस्तों कई बार मैंने देखा है इज ऑर्गेनाइजिंग, तो आप इज ऑर्गेनाइजिंग की जगह पे इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज लिखेंगे तो थोड़े से वर्ड आपके बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा आपको ज़्यादा चीज़ें पुट नहीं करनी पड़ेंगी और मिनिमम वर्ड्स में या फिर आपके जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से आपका एक नोटिस तैयार हो जाएगा। तो आप ऐसा लिखेंगे दोस्तों, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यहाँ पे 2-3 वर्ड बढ़ गए। अगर आप ऐसा लिखते इज ऑर्गेनाइजिंग तो एक वर्ड में ही काम हो जाता है, लेकिन 3 वर्ड आप लिखेंगे तो आप का लिखने का थोड़ा तरीका और अच्छा हो जाएगा। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज डांस कॉम्पिटिशन। मैंने रेड पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी हो सकता है, डिबेट कॉम्पिटिशन, राखी कॉम्पिटिशन, गरबा कॉम्पिटिशन, रंगोली कॉम्पिटिशन, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में दिया हो उस हिसाब से। आगे देखते हैं ऑन मतलब किस तारीख को ऑर्गेनाइज कर रहा है आपका स्कूल, ऑन 15 सितंबर। कितनी तारीख को दोस्तों, 15 सितंबर। तो आप दोस्तों 15 के ऊपर एक ऑर्डिनल नंबर का यूज करें। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। तो मैं ऑर्डिनल नंबर के हिसाब से मैं इसको 15th बोलूंगा। क्या बोलूंगा दोस्तों, 15th बोलूंगा। तो 15 सितंबर को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं इन द स्कूल प्लेग्राउंड। अब दोस्तों आपको जगह तो लिखनी पड़ेगी, कहाँ पे सेलिब्रेट करोगे, कहाँ पे ऑर्गेनाइज करोगे, तो स्कूल के प्लेग्राउंड में। दोस्तों कई जगह पे ऑडिटोरियम भी लिखा होता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखें। अगर दोस्तों बुक क्वेश्चन में दिया है स्कूल ऑडिटोरियम तो आप स्कूल ऑडिटोरियम लिख दें। अगर स्कूल में दिया है स्कूल के पार्क में हो रहा है तो स्कूल पार्क लिख देना। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को पुट करना। यहाँ पे मैंने प्लेग्राउंड इसलिए पुट किया है क्योंकि सबसे ईजी यही होता है, क्योंकि ऑडिटोरियम की स्पेलिंग कई बार बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए आप क्या यूज करें दोस्तों, प्लेग्राउंड का यूज करें, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, इन द स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक है दोस्तों, इतना लिख दिया। इसके बाद बताना है कि प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा, तो मैं लिखता हूं प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 10 AM। मैंने लिख दिया कि प्रोग्राम कब चालू होगा, 10 बजे चालू हो जाएगा। 3 सितंबर को क्या हो जाएगा, 10 बजे चालू हो जाएगा। फिर इंटरेस्टेड स्टूडेंट, देखो दोस्तों ब्लू कलर से लिखा हुआ है तो ये आपको हर नोटिस में कॉमन रखनी है, लेकिन लोस्ट एंड फाउंड के नोटिस में मत रखना। मैं लोस्ट एंड फाउंड का अलग से नोटिस सिखाऊंगा, उसमें आपको थोड़ी सी चीजें अलग बताऊंगा, उनको यूज करना, ठीक है दोस्तों। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं यानी कि जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कॉन्टेक्ट मतलब संपर्क कर सकते हैं। मैं एक आपको बताया था मॉडल वर्ब, इसका मतलब होता है सकता, तो मैंने आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ाई थी ग्रामर की प्लेलिस्ट में, उसमें बताया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो वो वाली वीडियो जाके देखें, या फिर मेरे आई बटन में इसको पुट कर देता हूँ, आए देखेंगे दोस्तों। मैं कॉन्टेक्ट अंडर साइन, दोस्तों ये अंडर साइन क्या होता है, अंडर साइन मतलब सिग्नेचर जिसके नीचे हो रहे हो, अंडर मतलब नीचे, जिनके सिग्नेचर नीचे हो रहे हैं उनसे क्या कर सकते हो आप, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। काय के लिए, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। फर्दर इन्फॉर्मेशन मतलब आगे की कोई जानकारी आपको लेना है। आपको नोटिस में बता दिया गया कि 3 सितंबर को डांस कॉम्पिटिशन है, अब आप जानकारी लेना चाहते हो कि भाई कितने लोग डांस कर सकते हैं, क्या हम डांस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या हम आ सकते हैं, क्या कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर कोई टिकट लेना पड़ेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पूछनी है। तो आप किससे पूछेंगे,
अंडरसाइन, यानी कि ये भैया लिखे हुए हैं ना कुणाल गुप्ता, इनसे जाके पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ है फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे वाले भैया से संपर्क करें जो अंडरसाइन यानी नीचे इनका नाम दिया हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके जस्ट बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और एक लाइन को छोड़ने के बाद या तो क्वेश्चन में दिया होगा कि भैया कोई नाम दिया हो, यहाँ पे मैंने कुणाल गुप्ता लिखा है, हो सकता है वहाँ पे मीनल गुप्ता दिया हो सकता है वहाँ पे राम जीवन गुप्ता दिया हो, कोई भी नंबर नाम दे सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से नाम लिखें। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पद जो बंदे का नाम आप यहाँ लिख रहे हो या फिर किसी लड़की का नाम यहाँ पे लिख रहे हो तो आपको उसका पद भी यहाँ पे लिखना है कि वो किस पद पे है आपके स्कूल में। अगर कोई प्रिंसिपल है तो आपको लिखना है प्रिंसिपल, अगर वो वहाँ की हेड है, हेड गर्ल है तो हेड गर्ल लिखना है, अगर हेड बॉय यानी कि क्लास का हेड बॉय है तो हेड बॉय लिखना है, या फिर कोई टीचर है यानी कि इंग्लिश टीचर है तो इंग्लिश टीचर लिख देना है, मैथ टीचर है तो मैथ टीचर लिख देनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे उसी की जो डेजिग्नेशन होती है, जो पद होता है उसको यूज करना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी और इसमें नोटिस बनाना आ गया होगा। दोस्तों एक दो बार आप नोटिस बना के देखें, अलग अलग टॉपिक लेके देखें, जिससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कभी भी नोटिस गलत नहीं होगा और पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड होते हैं जैसे अंडरसाइन, इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद रखिएगा। और एक और चीज है कंपटीशन, मेनली तो कंपटीशन की स्पेलिंग क्वेश्चन में दी जाती है, इन बाई चांस अगर आपको कंपटीशन लिखना की जरूरत पड़ती है तो आप स्पेलिंग का ध्यान रखें। दोस्तों अगर स्पेलिंग गलत होगी तो आपके नंबर कट सकते हैं, आपको 4 में से 4 नंबर इसमें आसानी से मिल सकते हैं। आई होप दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आखिरी में आपको ध्यान रखना है, इसको लाइन, इस बॉक्स को बंद कर देना है। थैंक यू।